नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। औरैया मंत्री मत्स्य विभाग प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज औरैया के दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि पीएम मोदी के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के चलते बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री नेता जनता तक पहुंच रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। इसी के चलते देवकली स्थित निरीक्षण भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। पत्रकार वार्ता करते हुए भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है और साथ ही उन्होंने कहा कि 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित कर रही है। मोदी ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यों का हिसाब जनता के सामने दिया। मोदी सरकार की नीतियां और अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचने के कारण ही योजनाओं का लाभ 100% सभी को मिल रहा है। यही मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी, विजन और कार्यक्षमता के आधार पर हर गरीब योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने की बात की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं। मत्स्य पालकों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि पोर्टल पर पीएम मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज वोट सब्सिडी योजना, सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना और मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन, विभागीय वेबसाइट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर तालाब निर्माण, मत्स्य बीज हैचरी निर्माण, बायोफ्लॉक पॉन्ड रियरिंग तालाब निर्माण, रीसर्कुलेटिंग एग्रीकल्चर सिस्टम, इंसुलेटेड व्हीकल्स, मोटरसाइकिल विद आइसबा, तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। और सामूहिक दुर्घटना बीमा सहित कुल ऐसी 30 योजनाएं हैं जिनका ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और फायदा लोग ले सकते हैं इससे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की जा रही है। और ये आए हैं क्या कहा? हाँ, रोलिंग। देखिए, 9 साल बेमिसाल माननीय मोदी जी की और निषाद पार्टी के भी 9 साल। इसके उपलक्ष्य में अभी इटावा लोकसभा में पड़ता है, तो इटावा में हमारे जिनके इंचार्ज में दूसरे प्रदेश से हमारे सुरेश कश्यप जी आए थे, वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें हमें रहना जरूरी था। लेकिन हमारी मंत्री औरैया का औरैया इटावा लोकसभा का हिस्सा वहाँ होने का। फिर यहाँ कार्यकर्ताओं का बैठक है 7 जून को। हमारा एक आंदोलन दिवस है जहाँ से इटावा का हमारा साथी जो है उसमें शहीद हुआ था एक आरक्षण आंदोलन में अखिलेश के साथ। उसके उस आरक्षण दिवस को बनाते हम लोग, उसके लिए हम लोग पिछली सरकारों ने हमारे आरक्षण पर कितना सत्यानाश किया और हमारी वर्तमान सरकार ने उस आरक्षण पर कितना काम किया है। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर सिद्धार्थनगर जिले में शुभम पैराडाइज में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, यूपी के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा, स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित भारी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान उड़ीसा के बालासोर में घटी रेल दुर्घटना को लेकर किए गए सवाल पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सपा के अखिलेश यादव व ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्हें कहा कि इस पर जहां देश दुनिया प्रधानमंत्री संवेदना प्रकट कर रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह की घटिया राजनीति चाहे सपा हो या टीएमसी हो, इन्हें नहीं करनी चाहिए। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कहा कि इस बार जनता 400 पार कराएगी। आप देखिए कि आज विपक्ष के बीच एक तरफ गठबंधन हो रहा है तो एक तरफ बिखराव हो रहा है। ये विपक्षी नेता राजनीतिक मंच के कॉमेडियन है। कॉमेडियन हंसाने का काम करते हैं, उसी तरह कॉमेडियन नेता घूम घूम कर कोई एक मंच बना रहा है तो कोई दूसरा मंच बना रहा है। देश की जनता ऐसे ढोंगी नेताओं से परेशान है। ऐसे में एक ही नेता है, वो है मोदी जी। तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। आपको ये भी बताते चले कि विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए विपक्षी नेताओं को उन्होंने कॉमेडियन करार कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां देश दुनिया
के नेता लोग प्रधानमंत्री संवेदना प्रकट कर रहे हैं। ऐसे समय पर इस तरह की घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी और टीएमसी कर रही है, इन्हें नहीं करनी चाहिए। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि इस बार की जनता 400 पार बीजेपी को कराएगी। आप देखिए कि आज विपक्ष के बीच एक तरफ गठबंधन हो रहा है तो एक तरफ बिखराव हो रहा है। विपक्षी नेता राजनीतिक मंच के कॉमेडियन है, कॉमेडियन हंसाने का काम करता है। उसी तरह कॉमेडियन नेता घूम घूम कर कोई एक मंच बना रहा है तो कोई दूसरा मंच बना रहा है। देश की जनता ऐसे ढोंगी नेताओं से परेशान है और देश में एक ही नेता है, वो है मोदी जी। तो बता दें कि रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। कोई यादव हो, कोई बनर्जी हो, देश में जहां दुनिया आज प्रधानमंत्री जी और देश के में अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है, वैसे समय इस तरह की घटिया राजनीति चाहे सपा हो चाहे टीएमसी हो, अन्य राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में 400 पार की तैयारी और देश की जनता 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दे, क्योंकि आज देश के समक्ष एक तरफ हमारा वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी, दूसरा तरफ प्रश्न जी के बीच चुनाव होने का आप देख रहे हैं। आज विपक्ष में आज एक तरफ गठबंधन हो रहा तो दूसरा तरफ बिखराव भी, कोई एक मंच बना रहा। ये जो विपक्षी दल के नेता है ये सब राजनीतिक मंच का कॉमेडियन है, जैसे कॉमेडियन हंसाने का काम करते हैं ना, उसी तरह एक कॉमेडियन नेता लोग घूम घूम के कोई एक मंच बना रहा है, दूसरा मंच बना रहा है, मोदी हटाओ बीजेपी हटाओ। तो देश की जनता इन कॉमेडियन नेताओं से परेशान है। देश में एक ही नेता है और मोदी जी। पर्यावरण बचाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर औरंगाबाद में फुटपाथ और फेरी विक्रेता संघ ने एक जागरूकता रैली निकाली। संघ कार्यालय से निकली ये रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए धर्मशाला चौक पहुंची, जहां ये रैली एक सभा में तब्दील हुई। संघ के नेताओं ने कहा कि पानी बचाने को लेकर लोगों को कोशिश करनी होगी, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब लोग पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। तो बता दें कि फुटपाथ और फेरी विक्रेताओं ने रैली निकाली है। संघ कार्यालय से ये रैली निकाली गई जो कि प्रमुख रास्तों से होते हुए एक सभा में तब्दील हुई है और ये संघ कार्यालय से निकाली गई है जो कि धर्मशाला चौक पर पहुंची। पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है और इसी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि पानी बचाने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही कहा गया कि पानी बचाने की काफी जरूरत है, पानी बचाने को लेकर कोशिश करनी होगी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। तो आज पर्यावरण दिवस के मौके पर फुटपाथ और फेरी विक्रेताओं की तरफ से रैली निकाली गई है। ये रैली आगे जाकर सभा में तब्दील हुई। औरंगाबाद फुटपाथ फेरी विक्रेता संघ की ओर से जल जीवन हरियाली पे की आज साइकिल रैली निकाल करके लोगों को संदेश दे रहे हैं कि भोजन बिना 5 दिन रहा जा सकता है, लेकिन पानी बिना, जल बिना 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट भी नहीं रहा जा सकता है। औरंगाबाद फुटपाथ फेरी विक्रेता संघ की ओर से उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के थाना गजरौला के हाईवे किनारे गांव नवादा रोड पर स्थित आनंद डेयरी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। बताते चला कि रविवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर आनंदा डेयरी लिमिटेड के प्रेसिडेंट एमपीडी एसएम त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के दूध उत्पादकों की उत्पादकता और लाभकारिता को बढ़ाना था, जिसमें बताया गया कि गाय और भैंस को जानवर समझने की बजाय उन्हें धन लक्ष्मी का रूप दिया जाए, क्योंकि पशु कभी भी इंसान के साथ बेईमानी और धोखा नहीं करता है, हमें धन कमाने के अवसर और दूध प्रदान करता है। कार्यक्रम में कुल 35 दूध उत्पादक किसानों ने सक्रिय भाग लिया, जिसमें उन्हें मूल्यवान ज्ञान और समस्याओं के समाधान की प्राप्ति हुई। डॉक्टर अमर सिंह की तरफ से किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया। तो
तो इस दौरान दूध उत्पादकता और लाभकारिता को बढ़ाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया है। आनंदा डेयरी लिमिटेड के प्रेसिडेंट ने जानकारी दी है। यह 3 दिन का कार्यक्रम 2, 3, 4 कंटिन्यूएशन में चला है और वो गजरौला ब्लॉक के जितने भी आनंदा डेयरी से जुड़े हुए हमारे फार्मर थे सभी को यहाँ पे बुलाया गया, उनको जागरूक किया गया कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को दुगना, आय को दुगना कैसे किया जाए, कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, उसके मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। गाय और भैंस सबसे बड़ी एक जो गाय और भैंस को हम लोग जानवर के रूप में देखते हैं। यह 3 दिन का कार्यक्रम 2, 3, 4 औरंगाबाद में सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं खिलाड़ी। स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने के लिए खिलाड़ी यहां पहुंचे। आपको बताते चलें कि बिहार स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने औरंगाबाद पहुंचे खिलाड़ियों ने सड़क पर रात गुजारी। मैच खेलने से इनकार खिलाड़ियों ने कर दिया। बात बढ़ी तो मान मनोबल में लगे आयोजक। गौरतलब है कि आज औरंगाबाद शहर के इंडोर स्टेडियम में बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में खेले जा रहे बिहार स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयोजित क्वार्टर और सेमीफाइनल का खिलाड़ियों ने बहिष्कार कर दिया। खिलाड़ियों ने आयोजकों पर बदसलूकी करने और व्यवस्था बदतर होने का आरोप लगाया। खिलाड़ियों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल टूर्नामेंट हंगामे की भेंट चढ़ा। बताया जाता है कि टूर्नामेंट में बिहार के 21 जिलों के प्रतिभागी भाग ले रही हैं। हंगामा कर रहे खिलाड़ियों ने कहा कि आयोजकों द्वारा उनके रहने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो बेहद घटिया है। कहा कि शनिवार की रात सभी खिलाड़ियों ने रात सड़क पर गुजारी है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के लिए पहले एंट्री फी तो 750 थी, अब इसे बढ़ाकर 1000 कर दी गई है, लेकिन इसके अनुरूप न रहने और न ही खाने की व्यवस्था की गई। कहा गया कि टूर्नामेंट में भाग लेने यहां पर पहुंचे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक अपने खेल का प्रदर्शन कर बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन यहां उन्हें शनिवार की रात होटल से रात में ही निकाल दिया गया और उल्टा खिलाड़ियों पर ही हंगामा करने का आरोप लगाया। कहा कि हकीकत यह है कि उनके ठहरने की व्यवस्था सही नहीं थी और गर्मी से भी खिलाड़ी परेशान थे। इसी बात की शिकायत करने पर उन्हें होटल से निकाल दिया गया। ऐसी स्थिति में वे जाते तो कहाँ जाते। उन्होंने पूरी रात सड़क पर गुजारी। कहा कि अब हम खिलाड़ी ना तो क्वार्टर फाइनल में भाग लेंगे और न ही सेमीफाइनल में। टूर्नामेंट का बहिष्कार कर रहे खिलाड़ियों ने कहा कि बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा लगातार हर टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और रहने खाने की व्यवस्था बदतर की जाती है। वहीं स्थिति औरंगाबाद में भी उनके साथ लागू हुई है। इधर टूर्नामेंट के बहिष्कार के बाद आयोजकों द्वारा खिलाड़ियों का मान मनोबल किया जा रहा है। फिलहाल मान मनोबल का दौर जारी है। इस मामले में औरंगाबाद जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि सभी खिलाड़ियों के रहने के लिए अलग अलग होटल बुक किए गए थे, जिसमें से एक होटल में वोल्टेज की कमी के कारण एसी नहीं चल पा रहा था। इससे खिलाड़ियों को काफी परेशानियां हुई, लेकिन जानकारी मिलते ही रात के 12 बजे ही उनके लिए दूसरे होटल की व्यवस्था की गई। लेकिन कुछ अन्य बातों को लेकर खिलाड़ियों को स्टेट से नाराजगी थी। इसी को लेकर उन्होंने दूसरे होटल में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट को शुरू कराने की कवायद की जा रही है। नाराज खिलाड़ियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। के बाद ऐसा कि रात भर हम लोग यहीं सोए हैं बाहर में। वहाँ रूम वाले जो होटल मैनेजर था वो सब कुछ वही था और रात में ना पंखा चालू किया ना एसी चालू कर रहा था। दारू किया हुआ था भैया और वो मतलब पेरेंट्स से गाली गलौज कर लिया है। बच्चों से रात भर सब लोग रोया है, उसके कारण रिक्वेस्ट किया है। वो पंखा कुछ भी चालू नहीं कर रहा था। जनरेटर का ऑर्डर आ गया वो भी नहीं चालू किया। सब कुछ आराम से हम लोग का सेक्रेटरी हेल्प नहीं किया। प्लस में आगे सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं तो कहता है हमको घंटा मतलब नहीं है यहाँ के बच्चों से। ये कि हम लोग बिहार स्टेट के प्लेयर हैं, हम लोग बिहार स्टेट से खेलते हैं और हम लोग चैंपियन हैं अभी करंट के। हम लोग सिंगल्स डबल्स हम लोग को चैंपियन है और हम लोग हर एक जगह हम लोग को रहने का सुविधा हम लोग को बहुत ख़राब दिया जाता है। जैसे कि इसके पिछले स्टेट में भी गया में स्टेट हुआ था, पानी का सुविधा कहीं ख़राब होता है। यहाँ हम लोग को रहने का सुविधा मिला था। रात में ना पंखा चलाया ना एसी चलाया और जो होटल का मैनेजर था जो था देखभाल करने वाला वो दारू पी के हम लोग के साथ बहस कर रहा था। हम लोग का सुबह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच था तो हम लोग तो यहाँ टूर्नामेंट अब नहीं खेल रहे हैं। हम ही लोग खेलने वाले हैं। सब जूनियर से लेके सीनियर तक यहीं खेलने वाले हैं। सब नेशनल खेलता है यहाँ पे। तो हम लोग बिहार स्टेट खेलने आए हैं। जो हम लोग को रात भर हम लोग सो नहीं पाए हैं।
10 बजे से लेके पूरा सामान यहीं पे रख दिए हैं। 10 बजे से लेकर रात से सुबह तक हम लोग यहीं पे हैं। रहने में जहाँ पे रहने दिया गया था, अब यहाँ पे आए हैं, इतनी गर्मी है, गर्मी में बच्चे को रेस्ट चाहिए। नहीं, जब बच्चे दिन भर खेलते हैं तो रात में बच्चे सोएंगे, आराम करेंगे, तब जाके फिर सुबह में परफॉर्म कर पाएंगे अच्छा से। यदि वो नहीं सोएंगे तो वहाँ पे जो है सो पंखे की हालत बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत कम स्पीड में चल रहा था, एसी नहीं चल रहा था। एक तो हॉल था बहुत बड़ा सा, उसमें सभी बच्चे इकट्ठा सो रहे थे। अब बहुत वहाँ पे उमस भरा हुआ था, तो लोग बच्चे लोग का ये हुआ कहना वहाँ के जो केयर टेकर थे होटल के कि आप पंखा को थोड़ा मतलब जनरेटर वगैरह चला के इसकी स्पीड, मैंने वो समस्या दे रहे थे कि ऊपर से वोल्टेज नहीं है। भाई ऊपर से वोल्टेज नहीं है तो आप नीचे जनरेटर है, जनरेटर को आप दे सकते हैं, लेकिन जनरेटर उन्होंने नहीं चलाया। और साथ में दूसरे लोगों को, अपने मालिक लोगों को फ़ोन किए कि ये लोग मार रहा है, जबकि हम लोग भी वहाँ पे थे, 2-3 गार्जियन थे हम लोग वहाँ पे। वैसी ग्रामीण नल जल योजना को पीएचईडी विभाग के हवाले करने से बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित वार्ड सदस्य सरकार के कार्यशैली से नाराजगी व्यक्त करते हुए मोतिहारी में वार्ड संघ के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि वार्ड सदस्य महासंघ द्वारा मोतिहारी में वार्ड अधिकार बचाओ महारैली सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व संगठन के संस्थापक अध्यक्ष उदय जायसवाल कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन शहर के नगर भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष विकास तिवारी कर रहे थे। वहीं इस गर्मी के बावजूद कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में वार्ड सदस्य पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उदय जायसवाल ने वार्ड सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस आंदोलन का आगाज वार्ड सदस्यों के अधिकार के लिए हो रहा है, क्योंकि सरकार वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती कर रही है, इनके अधिकारों को छीना जा रहा है। जैसे वार्ड सदस्यों से नीतीश सरकार नल जल योजना को वापस ले ली है, जबकि पौने 2 वर्षों में महज 24,000 रुपए वार्ड सदस्यों को अपने क्षेत्र के नल जल योजना की रिपेयरिंग के लिए मिले। वैसे पीएचईडी विभाग से भी यह योजना सुचारू रूप से नहीं चल पाई। इसके अलावा अन्य प्रमुख 5 मांगों को लेकर सभी वार्ड सदस्य गोलबंद हो रहे हैं और आगामी 2024 के चुनाव के पहले सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगामी चुनाव में नीतीश तेजस्वी के साथ रहकर ही पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं वार्ड सदस्य संघ के जिलाध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे सड़क से सदन तक ये आंदोलन होगा और सभी वार्ड सदस्य इसके लिए गोलबंद हो चुके हैं। सभी वार्ड सदस्य अपने अधिकार और मान सम्मान के लिए, सरकार अगर हम लोग के अधिकार में थोड़ी भी कटौती की, जैसे नल जल को पीएचडी में दी है, पीएचडी से एक दिन भी नल जल नहीं चल सकता है। अगर सरकार थोड़ी भी हम लोग के साथ कटौती की तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और सरकार से अपने हक अधिकार लेके ही रहेंगे। आज वार्ड सदस्यों के अधिकार में हो रहे कटौती के खिलाफ हम लोग नगर भवन में वार्ड अधिकार बचाओ महारैली सह सम्मेलन का आयोजन किए हैं और हजारों हजार की संख्या में वार्ड सदस्य आए हैं। हम लोग सम्मेलन के माध्यम से माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी को संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन के सरकार में पहले हमको अधिकार मिला था, आज भी महागठबंधन का सरकार है। अगर हमारे अधिकार में कटौती हो रही है तो यह ठीक नहीं है। हम लोग सम्मेलन के माध्यम से नीतीश कुमार जी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके अगल बगल में जो लोग बैठे हैं वो वार्ड सदस्यों के बारे में आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग नीतीश कुमार के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।